तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम। तो गाइस कैसे हैं आप। मैं आपके लेके आ चुका एक और न्यू वीडियो, सेकंड वीडियो मेरी। तो गाइस उस वीडियो में तो गाइस आपने सपोर्ट नहीं किया, तो इस वीडियो पे गाइस प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिए। और गाइस ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसकी लिंक गाइस मैं आपको दे दूंगा। आप जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर जाके आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, तब आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाको ने मिस्सो को प्रपोज कर दिया और मिस्सो ने भी पाको को आई लव यू बोल दिया। अब हम देखते हैं आगे वाला से। फिर मिस्सो परमैन बता है वो अपने फिर घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं मिस्सो जो है वो अपने घर पहुंच गया। वो घर जाके देखता है उसका रोबोट उसके कमरे में है। फिर वहाँ रोबोट देखता है कि मिस्सो आ गया है। फिर मिस्सो वो बोलता है रोबोट तुम घर पर हो। फिर मिस्सो पूछा है वैसे यूकी ने किस काम से तुम्हें बुलाया था, वो तो मुझे बताओ। फिर हमारा रोबोट बोलता है नहीं कुछ नहीं, उसे बस ऐसे ही बुलाया था। वैसे मिस्सो आज तुम बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या बात है। नहीं रोबोट कुछ नहीं, बस ऐसे। वैसे तुम भी आज बहुत खुश लग रहे हो, तुम बताओ। नहीं मेरी भी कोई खास वजह नहीं है, ऐसे ही बस। रोबोट आज मुझे मेमोरी ट्रांसफर नहीं करनी, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर रोबोट बोलता है कोई बात नहीं, और रोबोट अपने मन में बोलता है अच्छा हुआ आज मेरे से भी मुझे मेमोरी ट्रांसफर नहीं करनी थी। और जो मिस्सो था वो नहीं चाहता है कि मेरी और जो बाकी बीच में बात हुई वो रोबोट को पता चले। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन कल सुबह का। जो मिस्सो था जो स्कूल जाने के लिए लेट हो चुका था और मिस्सो भाग कर जा रहा था अपने स्कूल। मिस्सो बोल रहा था अगर आज मैं लेट हो गया तो सर तो मुझे छोड़ गए। फिर हम देखते हैं पाको आ जाती है, मिस्सो को पीठ पे बिठा लेती है। फिर मिस्सो बोलता है पाको तुम कहाँ से आ गई। मैं यहीं से जा रही थी तो मैंने देखा कि तुम लेट हो रहे हो तो मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ स्कूल। फिर मिस्सो बोलता है कि शुक्रिया पाको। फिर पाको बोलती है अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है मिस्सो। फिर कुछ देर बाद देते हैं कि मिस्सो स्कूल पहुंच गया था। फिर मिस्सो अपने स्कूल जाने वाला था। फिर पाको बोलती है मिस्सो हो जाए रुको ना। फिर मिस्सो बोलता है क्या हुआ पाको। फिर पाको मिस्सो को लिटरली किस कर देती है। फिर पाको बोलती है ये तो भाई गुड बर्थडे किस है मिस्सो। फिर पाको वहाँ से चली जाती है और मिस्सो बोलता है ये क्या था, खुद ही किस करती है और खुद ही शर्मा जाती है। फिर मिस्सो अपने स्कूल चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्सो अपनी क्लास में पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद उसकी क्लास शुरू हो गई थी पर मिस्सो का ध्यान आज क्लास में नहीं था क्योंकि मिस्सो पाको की किसके बारे में सोच रहा था। फिर मिस्सो के स्कूल की छुट्टी हुई थी, वो भी पाको के किसके बारे में सोच रहा था। फिर वह यूकी आती जो मिस्सो का हाथ पकड़ लेती है। मिस्सो पूछने ही वाला था कि उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। फिर पीछे से सर आवाज देता वो बोलते हैं यूकी को। फिर यूकी को याद आता है कि सर ने उसको आज कोई काम दिया था। फिर मिस्सो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, तुम आज घर चले जाओ। पर मिस्सो पूछने वाला उसने उसका हाथ भी पकड़ा तो फिर मिस्सो उसे इग्नोर करके चला जाता है। और मिस्सो फिर से पाको की किसके बारे में सोचता है और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। शर्माते वो अपने घर पहुंच गया था। फिर मिस्सो अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, वो बेड पे जाके सीधा लेट जाता है। फिर वो देखता है पाको आई है, पाको खिड़की पे नॉक करती है। फिर मिस्सो उठा है, वो खिड़की खोलता है। फिर पाको मिस्सो को बड़े प्यार से कहती है हेलो बेबी। फिर मिस्सो बोलता है पाको को बोलता मुझे बेबी बोला, मुझे ना बेबी सुनकर मुझे बहुत शर्म आती है। फिर पाको बोलती है हाँ मिस्सो मुझे भी बहुत शर्म आती है। फिर मिस्सो बोलता है तो फिर क्यों बोलते हो। तो फिर पाको बोलती है मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है तुम्हें बेबी बोल बेबी बेबी बेबी। फिर पाको मिस्सो के बहुत करीब आ जाती है। फिर पाको मिस्सो को किस कर देती है। फिर पाको बोलती है तुम भी मुझे बेबी बुलाओ ना। फिर मिस्सो बोलता है नहीं मैं तुम्हें बेबी नहीं बुलाऊंगा। फिर मिस्सो अपने रोबोट को ऑन कर देता है। फिर पाको और परमैन चले जाते हैं अपने परमैन ड्यूटी के लिए। फिर पाको बोलते है ओहो ये परमैन भी ना। फिर पाको परमैन के पास उड़ते हुए जाती है। फिर पाको बोलते तुम भी मुझे बेबी बुलाओ ना। फिर परमैन बोलता नहीं मैं तुम्हें बेबी नहीं बुलाऊंगा। फिर सोच लो परमैन मैं अगर तुम मुझे बेबी नहीं बुलाओ तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। फिर परमैन बोला मैं तुम्हें कुछ भी हो जाए बेबी नहीं बुलाने वाला, अगर जो कुछ भी होगा जिसके दुनिया तुम ही रहोगे परमैन। फिर परमैन बोलता है जो होगा देखा जाएगा। फिर पाको परमैन को बोलते हैं परमैन मैं तुम्हें ना एक सरप्राइज देना। फिर परमैन बोले ठीक है। तो फिर पाको अपनी जेब से रुमाल निकालती है। फिर रुमाल निकाल कर परमैन के ऊपर आंखों पर बांध देती है। फिर परमैन बोलता है अरे मुझे लेके कहाँ जा रही हो पाको। फिर पाको बोलती है मैं तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा परमैन मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रही हूँ। फिर पाको न्यूज चैनल के ऑफिस में आ जाती है परमैन को लेकर और वो परमैन को बाहर ही खड़ा कर देती है। और जो पाको है जो न्यूज वाले के साथ सारी बातें करती है और वो परमैन के पास जाते हैं परमैन को लेने के लिए। फिर वो परमैन को एक जगह ले जाकर खड़ा कर देते हैं और फिर परमैन बोले पाको क्या मैं अपनी आंखें खोल सकता हूँ। और जो पाको करने वाली है परमैन के साथ वो पूरा जापान देखने वाले वो भी लाइव। फिर पाको कहती है परमैन अब तुम अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हो। फिर परमैन अपनी आंखों की पट्टी हटाता है। फिर पाको उसे किस कर देती है, लिप टू लिप किस कर देती है गाइस। और जो किस थी वो पूरा जापान देख रहा था। परमैन को कुछ पता नहीं था कि उधर क्या चल रहा है। परमैन पाको को किसी कर रहा था। और फिर जब परमैन और पाको अलग हुए तो परमैन देखा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे मैं टीवी पे आ रहा हूँ लाइव चल रहा है। तब उसे पता चले कि वो न्यूज चैनल पे है। फिर परमैन बहुत ही ज्यादा शर्माता है, वो पाको के पीछे छुप जाता है। फिर परमैन वहाँ से जल्दी जाने लगता है। फिर पाको भी उसके पीछे आ रही। फिर वो दोनों उड़कर जल्दी से चले जाते हैं वो स्टूडियो से। फिर पाको परमैन को देखती है। परमैन अभी भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। परमैन तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही रहोगे। फिर परमैन बोलता है अगर मुझे पता हो कि तुम ये करने वाली हो तो मैं इधर कभी आता ही नहीं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था परमैन मुझे बेबी बोल दो, तुमने मुझे नहीं
ही बोला, अब मुझे तो तुम बेबी बोलो। फिर परमैन बोलता है नहीं मैं तुम्हें बेबी नहीं बोलूंगा। अच्छा परमैन तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम ऐसा कुछ करूँ? फिर परमैन अपने मन में बोलता है नहीं, अरे इसने अगर फिर से कुछ किया तो इस बार शायद बच भी ना पाऊंगा, उससे इसे बोल दे। क्या सोच रहे हो परमैन, तुम मुझे बेबी बोलोगे नहीं? फिर परमैन बोला अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बोलता हूँ। फिर परमैन पाको के पास उसके बहुत ही बड़ा पास है। पाको बोलती है मुझे किस नहीं चाहिए, मुझे बेबी सुनना है। फिर परमैन बोलता है हाँ मैं वही बोलने वाला हूँ। फिर परमैन धीरे से उसके कान में बोलता है बेबी। फिर परमैन वहाँ से फिर परमैन शर्मा कर चला जाता है वहाँ से। फिर पाको बोलती है ये क्या था? फिर पाको एक छोटी सी स्माइल देती है, फिर वो अपने घर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पाको घर पहुंच गई थी, उसके सामने उसकी रोबोट है। फिर पाको की रोबोट पाको को अलग नजरों से देखती है। पाको बोलती है रोबोट तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? फिर रोबोट बोलती है तुम बड़े मजे करके आई हो अभी। फिर पाको बोलती है क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? सब पता होने के बाद भी तुम अनजान बन रही हो। नहीं मुझे कुछ नहीं पता। बोलो रोबोट ये देखो टीवी में क्या बता रहा है, तो ये तुम ही देखो। फिर पाको टीवी में देखती है वो दोनों परमैन और पाको किस कर रहे थे, वो टीवी में देख रही थी। फिर वो थोड़ी सी शर्माती है। पाको की रोबोट बोलती है और अब तुम शर्मा रही हो, कहते हो थोड़ी सी शर्म नहीं आई, देखते वो थोड़ी सी शर्मा रही हो। फिर पाको बोलती है रोबोट प्लीज तुम ऐसा मत बोलो ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर पाको रोबोट की नाक दबा देती है, उसे ऑफ कर देती है। फिर पाको टीवी में फिर से देखिए वो बोलती है हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं मिस्सो का। जो मिस्सो है वो भी अपने घर पहुंच गया, पर घर के अंदर अभी नहीं गया था क्योंकि वो देख रहा था, उसने देखा कि उसका रोबोट न्यूज देख रहा है और रोबोट भी देख वही लाइव। मिस्सो बोलता है अरे अपने रोबोट के सवालों से कैसे बचूंगा। फिर हम देखते हैं रोबोट को, वो थोड़ा घबराया हुआ, समझ नहीं आता रोबोट को वो क्या कर रहा है, उसे वो बहुत घबरा रहा था। फिर मिस्सो बोलता है ये मेरा रोबोट क्या कर रहा है, तो घबराए हो क्यों है? फिर परमैन घर के अंदर चला जाता है। फिर वो बोलता है रोबोट तुम्हें क्या हुआ? फिर रोबोट है जो डर जाता है। फिर रोबोट बोलता है नहीं परमैन कुछ नहीं हुआ। फिर परमैन बोलता है नहीं तुम्हें कुछ तो हुआ है, तुम मेरे रोबोट हो, बताओ क्या हुआ है रोबोट। फिर रोबोट अपने मन में सोचता है अरे मैं मिस्सो को कैसे बताऊं। फिर रोबोट कहे मिस्सो तुमने मुझसे मेमोरी ट्रांसफर कर लो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर मिस्सो मेमोरी ट्रांसफर करता है। फिर मिस्सो को पता चलता है कि रोबोट ने कितनी बड़ी एक गलती कर दी। फिर मिस्सो बहुत गुस्से से बोलता है रोबोट तुमने क्या किया, क्या तुम पागल हो या तुमने क्या कर दिया? फिर रोबोट डरते हुए बोलता है प्लीज मिस्सो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। फिर मिस्सो बोलता नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ रोबोट, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे रोबोट। फिर मिस्सो और रोबोट एक ही कमरे में गोल गोल भाग रहे थे क्योंकि आज रोबोट बचने वाला है। फिर मिस्सो बोलता है रोबोट रुक जाओ, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर रोबोट बोला प्लीज मिस्सो मुझे माफ कर दो, प्लीज मिस्सो मुझे माफ कर दो। रोबोट बार बार यही कह रहा है। वो दोनों से एक कमरे में भाग रहे थे और रोबोट गलती से बेंच के ऊपर गिर जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी नाक दब जाती है। फिर मिस्सो बोलता है ये तो अभी रोबोट बन गया, अभी तो मैं इसे बाद में मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मिस्सो की मॉम आवाज दे रही मिस्सो तुम्हें यूकी बुला रही है। फिर मिस्सो को फिर पता चलता है जब उसने मेमोरी ट्रांसफर करी है तब उसे पता कि आज रोबोट और यूकी ने घूमने का प्लान बनाया था। फिर उसी बार मिस्सो को परमैन बैक से ऊपर कॉल आता है। फिर कॉल रिसीव करता है। फिर पता चलता है कि वो कॉल पाको का है। फिर पाको बोलता है हेलो मिस्सो क्या तुम अभी न्यूज देख रहे हो? मिस्सो बोलता है हाँ अभी मैंने वो न्यूज देखी, हम दोनों किस करते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं मिस्सो। हाँ पाको तुम सही कह रहे हो, हम लोग क्यूट लग रहे हैं, अगर मास्क निकाल के अगर तो और क्यूट लगते है ना मिस्सो। फिर मिस्सो बोलता है अगर तुमने तो मुझे अपना फेस क्या दिखाया है, मुझे कैसे पता तुम कैसे दिखी हो, अगर अपना मास्क उतार दिया फिर तुम मुझे किस भी नहीं कर पाते मिस्सो। फिर मिस्सो बोलता है क्यों इतनी बुरी दिखी हो तुम? क्या बोला मिस्सो फिर से बोलना तुम? अरे पाको मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, गुस्सा मत करो। फिर नीचे से एक लड़की की आवाज है जो मिस्सो को बुला रही है, वो बस यूकी थी जो मिस्सो को बुला रही थी। फिर पाको बोलती है कौन सी लड़की है जो तुम्हें कब से बुला रही है? फिर मिस्सो बोलता है तुम्हारी सौतन है। फिर पाको सौतन सुनते समझ जाती है कि मिची को तो आज मैं छोड़ने वाली हूँ, आज वो उसकी टांगे तोड़ दूंगी। फिर पाको जल्दी से परमैन साइड पहनती है, वो जल्दी से अपने घर से जाती है मिस्सो के घर के लिए। फिर मिस्सो रास्ते में उसे बोलता है अरे पूरी बातों सुन लो, मिची को नहीं यूकी है। फिर पाको रुक जाती है। फिर वो बोलती है यूकी में सौतन की तुम क्या बोलो, यूकी कैसे? फिर मिस्सो बोलता है काम करो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से सब समझा देता हूँ। फिर पाको थोड़ी देर में मिस्सो के घर पहुंच जाती है। फिर पाको